हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स के ऊपर ही बेस्ड तीन और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg गिवन है। मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है। और इस 2 kg ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है कितनी, 3t(i) माइनस t²j प्लस k। ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय दिस नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इन इंटरवल 2 से 6 सेकंड। व्हाट विल बी वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इन इंटरवल, इस इंटरवल में वर्क डन बाय नेट फोर्स फाइंड आउट करना है 2 से 6 सेकंड के इंटरवल में। ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में कितना गिवन है, 992 जूल। बी ऑप्शन में कितना गिवन है, 1568 जूल। सी ऑप्शन में -992 जूल। और डी ऑप्शन में -1568 जूल। ठीक है। तो नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है ब्लॉक पे, जिस ब्लॉक का मास 2 kg है, और किस इंटरवल में फाइंड आउट करना है, 2 से 6 सेकंड के इंटरवल में। ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये गिवन है। तो अब देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स कैसे डिफाइन होता है। dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ऐसे ही तो डिफाइंड होता है। मैं dt से डिवाइड कर दूं और dt मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डॉट dr बाई dt की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। तो dr बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, v, f डॉट v और इंटू में ये dt। ठीक है। अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है 3t(i) माइनस t²j प्लस k। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब 3i माइनस 2tj। और इंस्टेंटेनियस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक वो क्या हो जाएगा, F के बराबर ही मान लो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास ऑफ द ब्लॉक विच इज 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज 3i माइनस 2tj। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t ये आ गया 6i माइनस 4tj। इसकी वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इन dt टाइम इंटरवल वो क्या आ जाएगा, f डॉट v इंटू में dt। तो नेट फोर्स की वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 18t प्लस 4t³ इंटू में dt। ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। टाइम इंटरवल क्या है, 2 से 6 सेकंड। तो लोअर लिमिट 2 सेकंड आएगी, अपर लिमिट 6 सेकंड। तो इस टाइम इंटरवल में मान लो वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक वो W होगा। तो एक तरह से मुझे W ही फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9t² प्लस t की पावर 4
और लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 6। तो यहां पे इसको सोल्व करते हुए तो ये किसके बराबर आएगा, ये आता है 1568 जूल। 1568 जूल के बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। काफी टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मास ऑफ द ब्लॉक वो 300 ग्राम गिवन है, ठीक है। और इस ब्लॉक का वन डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑन एक्स एक्सिस होता है ना, वही वन डायमेंशनल मोशन है इस ब्लॉक का, जिस ब्लॉक का मास 300 ग्राम गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है 3x प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। और एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो क्या गिवन है, प्लस 2 मीटर। तो ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इन इंटरवल 1 से 4 सेकंड। तो फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स इन इंटरवल 1 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है इस ब्लॉक पे, जो ब्लॉक वन डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू वो कैसे डिफाइन होता है, एफ डी एक्स से। तो मैं बाय में डी टी कर दूं और इन टू में डी टी कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, एफ वी डी टी, ठीक है। तो अब देखो v क्या गिवन है 3x प्लस 2, जो कि क्या होगा dx बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है। तो dx बाय में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी। t इज इक्वल टू 0 पे x 2 गिवन है, और मान लो एट एनी इंस्टेंट t x हो गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 2 बाय में 3 4 e की पावर 3t माइनस 1। यहां पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो ना। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t ये निकल के आएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वो किसके बराबर होगा, dx बाई डी टी के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 इंटू में 4 × 12 e की पावर t। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 भाग में 3 8 e की पावर t e की पावर 3t। क्योंकि dx बाई डी टी करोगे तो 2/3 इंटू में 4 × 12 12 e की पावर 3t, 1 कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो 12 दूनी 24 भाग में 3 8। तो ये आ जाएगा 8 इंटू में e की पावर 3t। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी। अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू में e की पावर 3t। और नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इन केजी 0.3 kg इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में 24 e की पावर 3t। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t वो क्या जाएगा, 7.2 इंटू में e की पावर 3t। तो नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट टी, ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू क्या जाएगा, एफ इंटू में वी डी टी, तो एफ की इस वी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7.2 इंटू में 8, ये आएगा 57.6 इंटू में ई की पावर 3t इंटू में ई की पावर 3t, ये हो जाएगा ई की पावर 6t, और इंटू में dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ठीक है, टाइम में की लिमिट्स क्या है, 1 सेकंड से 4 सेकंड, तो लोअर लिमिट 1 सेकंड, अपर लिमिट 4 सेकंड, और 1 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन दिस 300 ग्राम ब्लॉक, वो क्या होगा W, और वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 57.6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में ई की पावर 60, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, 57.6 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना होता है 9.6, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर 24 माइनस ई की पावर 6, तो ये बहुत खतरनाक वर्क डन आएगा बाय द नेट फोर्स ऑन दिस 300 ग्राम ब्लॉक 1 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में W। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इसको यूजिंग कैलकुलेटर जब आप सोल्व करोगे तो ये आती है 254, 295, 568, 573.57 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3। टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं, केवल ज्यादा तो कैलकुलेशन ही है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में देखो क्या गिवन है, एक ब्लॉक है जो कि 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, और उस ब्लॉक का मास कितना गिवन है, 600 ग्राम। ठीक है, और एक्सलरेशन ब्लॉक का गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू वी प्लस 2 गिवन है। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक -4 गिवन है, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, -4, ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, किस टाइम इंटरवल में, इन टाइम इंटरवल 3 से 6 सेकंड के टाइम इंटरवल में, इन इंटरवल 3 सेकंड से 6 सेकंड के टाइम इंटरवल में, और वो मान लो W होगा, तो एक तरह से W ही फाइंड आउट करना है। तो अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो क्या कैसे डिफाइन होता है, dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स, बाय में dt कर दो इंटू में dt कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। dx बाय dt ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, तो dW क्या जाएगा, एफ वी dt। ठीक है, तो अब देखो एक्सलरेशन की वैल्यू v प्लस 2 गिवन है, और जो कि dv बाई dt होता है ना एक्सलरेशन, तो यहां से dv बाय में v प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वो -4 गिवन है, और मान लो एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v हो जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या निकल के आएगी, -2 इंटू में 1 प्लस ई की पावर t, ये निकल के आएगी।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, -2 इंटू में 1 का 0 e की पावर टी का e की पावर टी। ठीक है। अब देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ब्लॉक इन के जी, जो कि 0.6 है, इंटू में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब इंटू में -2 इंटू में e की पावर टी। तो ये हो जाएगा -1.2 इंटू में e की पावर टी। ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, ये कितना निकल के आ गया? -1.2 इंटू में e की पावर टी। ठीक है। तो अब देखो, एफ की ये वैल्यू -1.2 इंटू में e की पावर टी यहाँ पे पुट कर दूंगा, और वेलोसिटी की ये वैल्यू -2 इंटू में 1 प्लस e की पावर टी यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो एफ इंटू में वी, ये कितना निकल के आएगा? एफ की वी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 की 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 इंटू में e की पावर टी इंटू में 1 प्लस e की पावर टी, और इंटू में ये डी टी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2.4 इंटू में e की पावर टी प्लस e की पावर 2t, और इंटू में डी टी। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। टाइम की लिमिट्स क्या है? 3 सेकंड से 6 सेकंड, और 3 सेकंड से 6 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन दिस 600 ग्राम ब्लॉक, वो कितना होगा? डब्ल्यू, जो कि फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2.4 इंटू में e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी ही हो जाएगा, प्लस e की पावर 2t का इंटीग्रेशन e की पावर 2t डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 6। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आफ्टर सोल्विंग दिस, या इसको कैलकुलेट करके, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल 3 से 6 सेकंड के टाइम इंटरवल में, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी आफ्टर सोल्विंग दिस? ये आती है 195,741.65 जूल। ये भी काफी बड़ी वैल्यू आई है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या ही है? वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल 3 से 6 सेकंड, डब्ल्यू आया है, और ये आया है 195,741.65 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा।